हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ कब, क्या और कहां, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और कहां इसका मुख्यालय है और वर्तमान इसके सचिव कौन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि मुख्यालय कहाँ है, किस संस्था का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, और कभी कभार तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था के ही बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आइए इन्हीं सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के निर्माण की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फ्रेंड्स। कैसा संगठन है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय मैनहैटन टापू न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं? मैनहैटन टापू न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आगे देखते हैं क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1914-1918 के पश्चात 10 जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया था, जो असफल रहा फ्रेंड्स। पूरी तरह से कैसा रहा? असफल रहा, अच्छी तरह से वो रन नहीं कर पाया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या रहा? तो 1939 से लेकर के 1945 के बाद 9 अक्टूबर 1944 को वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ जिसे डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस कहा गया, जिसमें विश्व के 4 बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा चीन ने हिस्सा लिया फ्रेंड्स। किसने? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा चीन ने हिस्सा लिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है इसमें? इसका द्वितीय सम्मेलन, इसका प्रथम सम्मेलन यहाँ पे हुआ, तो द्वितीय सम्मेलन 24 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जिसमें एक चार्टर अर्थात एक घोषणा पत्र बना, जिस पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए फ्रेंड्स। कितने? 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 से यह चार्टर प्रभावी हो गया। कब से? 24 अक्टूबर 1945 से यह चार्टर प्रभावी हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद में फिर 51वां जो देश सदस्यता के रूप में लेने के लिए आया था, और वो था पोलैंड। कौन सा था फ्रेंड्स? पोलैंड, याद रखेंगे। अब इस संस्था के या इस संघ के निर्माण का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग से, सुरक्षा प्रदान करने के सहयोग से, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व में शांति स्थापित करने हेतु इस संघ का निर्माण किया गया था फ्रेंड्स। ओके, आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं, आखिर और क्या है। ओके फ्रेंड्स, संगठन बनने के बाद इसकी प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? तो लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में। कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी। इसके चार्टर में कुल, मतलब इस चार्टर में जो चार्टर बना था, घोषणा पत्र बना था, उसमें कुल कितने? 111 अनुच्छेद हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो क्या इसमें कुल 194 सदस्य देश हैं, माने कि 193 सदस्य देश 2011 में थे और उसके बाद में 2021 में भारत देश ने अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है। अतः अगर हम भारत को ऐड कर लेते हैं तो इसमें 194 सदस्यों की संख्या होती है, और अगर 2011 के अकॉर्डिंग रखते हैं तो 193 सदस्य हैं। और अगर हम अंतिम सदस्य की बात करें तो अंतिम सदस्य के रूप में जिसने सदस्यता ली थी, और वो था आपका सूडान, जो 14 जुलाई 2011 में बना था। 193वां जो सदस्य देश बना था वो सूडान बना था, जिसने
2011 में, 14 जुलाई 2011 में सदस्यता ग्रहण की थी फ्रांस। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं क्या, कई कार्यक्रमों और एजेंसियों सहित इसमें 14 स्वतंत्र संस्थाएं हैं। कितनी, कभी कभार प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी संस्थाएं हैं, कुल कितनी संस्थाएं हैं, तो 14 संस्थाएं हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्र संस्थाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है क्या, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की चर्चा है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख 6 पार्ट हैं या 6 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है आपका महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, न्यास अथवा संरक्षण परिषद भी इसको कह सकते हैं, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा जो है वो है आपका सचिवालय। छठा कौन सा है फ्रेंड्स, सचिवालय है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, ठीक है कि नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के ये अंग हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं। प्रमुख संस्थाएं, अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो प्रमुख संस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, तो एक तो आपकी पहली वाली ये है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को। ओके ना फ्रेंड, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। दूसरी जो इसकी संस्था है वो है आपकी कौन सी वाली, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपराध कोष, जिसे यूनिसेफ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मुख्यालय को अधिकांशतः पूछा जाता है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल अपराध कोष, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कार्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन, तो FAO इसका कार्यालय रोम में है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है, परमाणु ऊर्जा का केंद्र है वो कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, वियना ऑस्ट्रेलिया में। अब अगर हम करें बात स्थायी सदस्यों की, माने कि जो वीटो पावर में सदस्य हैं इसमें वो कितने हैं, तो 5 बड़े सदस्य जो हैं वो वीटो पावर वाले हैं। जैसे कि एक है आपका अमेरिका, दूसरा रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन, ये कैसे सदस्य हैं फ्रेंड्स, ये हैं आपके स्थायी, या यूं कह दें कि निषेधाधिकार वाले, माने वीटो पावर वाले सदस्य हैं ये। और ये जो वीटो पावर वाले सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त अन्य 15 स्थायी सदस्य और हैं, जो जिनमें हैं आपके कौन से वाले, जिनमें हैं आपके अंगोला, चाड, चिली, जॉर्डन, ये सभी जो हैं वो आपके स्थायी सदस्य के रूप में आते हैं। तो यहाँ तक कि आज का जो वीडियो है वो यहीं तक, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखेंगे। बाकी का नेक्स्ट सेशन में पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा, ज्ञान अर्जन करते रहिएगा मेरे साथ।